एक छुपा हुआ रहस्य आपके बीच में प्रस्तुत है। बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव है, तनी स्वर दे के आवाज। सूरदास तनी मिजाज से रहे भैया। कहना है तो सारे साहस या भक्ति का संगम जहां, अरे तीव्र बुद्धि वहीं पर प्रखर हो चली, जिनका जलवा था कायम इस भूलोक में, सम्राट हो मोरे वंश के हंस अशोक रहे, पूरे भारत का रोशन किए नाम थे, बौद्ध धर्मी बने सच्चे सतमार्गी, त्यागो हिंसा से होती अहिंसा भली। गलती हुई तो क्षमा चाहब भैया हो। एक रानी ने गुरु से ज्ञान लेकर के अपना जीवन समर्पित कर दिया, और एक राजा जो मार काट हत्या पाप करता था, उसे जब सत्य का भान हुआ तो उसके जीवन में कैसा सवेरा आया। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है, मास्टर साहब कहना है, अरे सरफरोशी की तमन्ना, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। अरे सरफरोशी की तमन्ना तो अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना, तो देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। लेकिन बिरहा में कवि जी बड़े सुंदर भाव लिखे, कहना है, अरे दिल से दिल की बात होती, जहां तक गुरु और शिष्य के नाते की बात है,
अरे दिल से दिल की बात होती दिल रुबा दिलदार से, दिल से दिल की बात होती दिल रुबा दिलदार से, दिल की बातें दिल पे होती, दिल की बातें दिल पे होती दिल रुबा दिलदार से। की प्यास बुझती तो शमशीरों की प्यास बुझती रक्त रंजित धार से, शमशीरों की प्यास बुझती रक्त रंजित धार से, शमशीरों की प्यास बुझती, दिल से दिल की बात होती दिल रुबा दिलदार से, और शमशीरों की प्यास बुझती रक्त रंजित धार से। जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, जो देश और समाज के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। तो हमारी मृत्यु स्मरणीय होनी चाहिए। मरना तो हमें है ही है, पैदा हुए हैं तो मरना है, लेकिन मरने के बाद लोग सम्मान से मेरा नाम ले तो वो मृत्यु सार्थक हो जाती है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी का शुरुआती हमें से बात कहना है। और तनी बदल दा ईसा पूर्व 304 की कहानी थी, ईसा पूर्व 304 की कहानी थी, अष्टमी शुक्ल पक्ष चैत्र माह आनी थी। सुभद्रांगी बिंदुसार मगध देश के राजा, सुभद्रांगी बिंदुसार मगध देश के राजा, अशोक जन्म द्वारे पे बज रहा बाजा। सौतेले बड़े भाई थी सुसीम की नदानी, सौतेले बड़े भाई थी सुसीम की नदानी, एक ही साथ में आई है दोनों की रवानी। सुसीम को दिए है तक्षशिला राजधानी, सुसीम को दिए है तक्षशिला राजधानी, अशोक को उज्जैनी चढ़ी जवानी मनमान। जरा आप लोग कहानी के समझ ले। मगध देश के राजा बिंदुसार, बिंदुसार के दुल्हन सुभद्रांगी के कोख से एक बेटे ने जन्म लिया, जौने लड़का का नाम अशोक कुमार रखा गया। और अशोक के सौतेले भाई रहे सुसीम, अशोक से बड़े थे सुसीम, अशोक के सौतेले भाई सुसीम रहे। और सुसीम को राजा बिंदुसार ने तक्षशिला नगर का राजा बना दिए, अशोक को उज्जैन का राजा बना दिए। और जब अशोक अपने राजनगरी में जाने लगे तो रास्ते में विदिशा नगर पड़ा। विदिशा नगर सेठ की लड़की जिसका नाम संघमित्रा बताया गया, संघमित्रा से अशोक की शादी हुई। और जब अशोक की शादी हुई तो अपनी पत्नी को लेकर के साथ में अपने नगर में पहुंचे। और समय धीरे धीरे बीत रहा है, दोनों भाई अपने अपने राजधानी को संभाल रहे हैं। हर कुछ दिनों बाद मगध देश के राजा बिंदुसार बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़ गए तो दोनों बेटवा का संदेश भेजवाए, अशोक के भी
और सुसीम को भी। जब दोनों लड़का के संदेश भेजवायल तो सुसीम कौनो काम में उलझ गए, नहीं पहुंच पाए। अशोक पहुंच गए। अशोक पहुंच गए तो राजा बिंदुसार अपने जीवन के अंतिम क्षण में मगध देश के राज का ताज अशोक के सिर पर बांध दिए और ये दुनिया को छोड़ करके चल बसे। जब बिंदुसार ये दुनिया को छोड़ करके चले गए तो हर सुसीम जवन रहा, जब वो सुने तो करे मन में बड़ा क्रोध आया। पिता के मरने का शौक है, लेकिन छोटा भाई राजा बन गया, इस बात का क्रोध है कि मैं बड़ा हूं, मुझे राजा बनना चाहिए था। मेरा भाई इतना स्वार्थी है, मेरा इंतजार नहीं किया और राजा बन गया। इतना बात सोच करके अपनी सेना सजा करके बड़ा भाई छोटे भाई पर चढ़ाई कर दिया। तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है अरे कवन करनवा, हे कवन करनवा, अरे सहारा भागे रे पिया पपिया के बोलिया जहर लागे, पिया पपिया के बोलिया जहर लागे, पिया सुसीम बड़ा भाई है और कह रहा है अशोक से और अपने पिता को गाली दे रहा है नीच। गाली दे करके कहता क्या है, अरे कवन करनवा तो कवन करनवा, अरे भुलाया बपई, हे कवन करनवा, अरे भुलाया बपई, हमारे तनवा में यगिया लगाया। अरे घात किया साथ मोरे, घात किया साथ मोरे छोटका बीरनवा, अरे रण मैदान आज होई घमासनवा, हमारे तनवा में यगिया लगाया बपई। सुसीम अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया, कहता है कि बाजी अशोक, तेरी इतनी बड़ी मजाल की तू इतना जल्दी में था राज पाने के लिए, मेरे बगैर आए पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया और राज्य का राजा भी बन गया। लेकिन हम तोहरे भाई है, सौतेला ही सही लेकिन है तो तोहरे भाई, लड़के तो के मुआ के तब राजगद्दी ले। चला पाजी अपनी सेना सजा करके बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज लगी, जेकर कोनो जोड़े नहीं आज तक। कैसे भैया हो, कहना बा, अरे मोरे पिछवारवा सोनार के दुकानिया, 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 अरे नथिया गढ़ावे तीन पतियन के, नथिया गढ़ावे तीन पतियन के, अब बड़ी नीक लाग गीत अवरातियन के,
कैले से चढ़ाई सुसीमा लई के लाश गारिया, लई के लाश गारिया हो, लई के लाश गारिया, लई के लाश गारिया हो, लई के लाश गारिया। तेगा चले लगे दूना हो पिरानवान में, और रक्त धार उड़े जामिया समानवान में, रक्त धार उड़े जामिया समानवान में, रक्त धार उड़े जामिया समानवान में, रक्त धार उड़े जामिया। सुनने वाले बाबूजी, आज खून अपने खून को ललकार दिया, बड़ा भाई छोटे भाई पर चढ़ाई किया, बात नहीं माना पाजी, और बड़ा भाई मारा गया। छोटे भाई के हाथों द्वारा बड़ा भाई मारा गया रण मैदान। सुमना गर्भवती थी और सोचने लगी कि मैं तो विधवा हो चुकी हूँ, इस बच्चे का पिता इस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले अशोक की भौजाई मगध देश से चल देती है और पहुंचती कहां है? कलिंग देश में। कलिंग देश में जब पहुंचती है बाबूजी, तो अपना समय धीरे धीरे वहीं पर बिताने लगी, मेहनत मजदूरी करके। तो अपनी सच्चाई नहीं बताती है, मेहनत मजदूरी करके अपना दिन काटने लगी। धीरे धीरे समय सभा में कलिंग देश के नगरी में, जिस गांव में वो सुमना अपने बेटे को जन्म देती है, उस गांव के मुखिया उसे बेटी मान करके सहारा देते हैं और उसके बच्चे का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय बीता। उज्जैन हमार है बा, तमाम नगरी पर मैंने धावा बोला बाबा, तो काहे न कलिंग देश पर हम चैत्र राज के लसगर से, तो चैत्र राज के लसगर से लड़ाई भाई ले कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई चाहिए, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई चाहिए। गिरल रण मैदानवा, कितने कटाई गईल जाम, अरे कितने कटाई गईल सबका गर्दनवा, कटाई गईल सबका गर्दनवा। मेरा कलिंग देश सिपाही और तब भाग गए और तब मर गए, और जवन डरपोक टाइप करे उन्होंने ऐसा लेट गए, उन्हन के ऊपर से घोड़ा दौड़ावत चला जा, कोनो था पता उन्हन के नहीं बा। हाथी घोड़ा के कचरे कुचरे बचा रहा तो चलब राजा के हाथों राजा की मृत्यु हुई और न जाने कितने निर्दोष सिपाही रण क्षेत्र में मारे गए बाबूजी, न जाने कितने निर्दोष सिपाही रण क्षेत्र में मारे गए और राजा भी मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। लड़ते लड़ते लाशों का ढेर लग गया, चारों तरफ से मार मार करके खरिहान कर दिए। इस तरफ के भी सिपाही मारे गए और उस तरफ के भी सिपाही मारे गए। अंत में अशोक अपनी पत्नी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के कलिंग देश के राजा के महल में प्रवेश किए। महल में प्रवेश किए और सबसे ऊपर वाले कोठरी में जा करके वहां झरोखे से चारों तरफ का नजारा देख रहे हैं। और जब चारों तरफ का नजारा देख रहे हैं तो दृष्टि कहां गई? रण मैदान में, जहां पर लाशें बिछी हुई हैं। रण मैदान में जब अशोक की नजर पहुंची तो वहां देखते क्या है? एक छोटा सा मात्र 6-7 वर्ष का बालक, एक छोटा सा मात्र 6-7 वर्ष का बालक वो लाशों की ढेर पर से गुजरता हुआ चला आ रहा है। लाशों के ऊपर से गुजरता हुआ चला आ रहा है और उसके माथे पर तनिक भी डर का शिकन नहीं है। अशोक देख रहे हैं, खिड़की से झांक रहे हैं और लड़का इतना बहादुर, इतना बलीन, इतना हिम्मती बा
कि वही लसिया पर से चढ़ के आवत बा और जहां सोचत बा कि तनी मनी ये लोगन का सांस चलत बा, वो लसिया के उठाए के पलट देत बा और सबके देखत ताकत बगल करत ऐसे पैर से हटावत वही पर से चढ़ के चला जात बा। अब जब अशोक देखे तो दूठे सिपाही भेज के वो लड़कवा के पकड़वा लिया है अपने दरबार में, और जब दरबार में ले आकर के खड़ा कर दिया तब अशोक उस बच्चे से सवाल करते हैं। सवाल क्या करते हैं? तर्ज लगी बुंदेलखंडी, कहना है मास्टर साहब। मो प्यार करूं भरतार भरतार सिलवाए दे रे चोली रे सबकी। मो प्यार करूं भरतार भरतार सिलवाए दे रे चोली रे सबकी। मो प्यार करूं भरतार भरतार सिलवाए दे रे चोली रे सबकी। अशोक उस बच्चे से पूछते हैं, सवाल करते हैं, तुम कहाँ के किसके कुमार हो कुमार, क्या तुम भी मुझसे डरते हो? अशोक करेंगे लड़के, अरे तू कितना बड़ा बहादुर है रे, लाशों पर से चढ़ के चला आ रहा है, मेरी ओर देख मैं कौन हूँ, क्या तू भी मुझसे डरता है? तब लड़कवा हंस के कहत बा, बालक बोला सत मृत्यु यहाँ, बालक बोला सत मृत्यु यहाँ, बालक बोला सत मृत्यु यहाँ। उसके सम कोई अस्तित्व कहाँ, उसके सम कोई अस्तित्व कहाँ, उसके सम कोई अस्तित्व कहाँ। मेरे पिता का किया संहार संहार, मेरा सारा दुख तुम हरते हो, मेरे पिता का किया संहार संहार, मेरा सारा दुख तुम हरते हो, मेरे पिता का किया लड़कवा कहे आपका नाम अशोक है, आप जहां भी जाते हैं वहां उस राज्य पर विजय प्राप्त करते हैं, तो क्या तुम मुझसे नहीं डरते? इतने लोगों को मैंने मौत के घाट उतारा है, जो उन्हें लाश पर से तू चढ़ के आवत रहा वो कुल हमारे हाथे मारा गया है। जब ये इतना बतिया सुना तो लड़कवा कहे, राजा साहब बालक बोला सत्य मृत्यु यहाँ, उसके सम कोई अस्तित्व कहाँ। मरना तो है ही है, ये अटल सत्य है, और मृत्यु के सम किसी में कौन सी सामर्थ्य है। मैं आपसे नहीं डरता, मेरे पिता का किया संहार, आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, मैं आपसे क्यों डरूं? तेरा उद्धार कर दिया? कहे हाँ, आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, आपके हाथों मेरे पिता सुसीम की मृत्यु हुई, मैं उनका बेटा हूं, आप मेरे चाचा हैं, आपके हाथों से मेरे पिता सुसीम की मृत्यु हुई, मेरी माँ का नाम सुमना है, यदि आज मेरे पिता जीवित होते तो आने वाले समय में मैं उनके गद्दी का उत्तराधिकारी बनता। कहीं न कहीं आपसे और हमसे भिड़ंत होती, मुठभेड़ होती, और शायद है या मैं आपके हाथ, और न जाने कितने निर्दोषों का खून मेरे इन हाथों से बहता, निर्दोष प्राणी मेरे हाथों से मारे जाते, तो इस हिसाब से तो आपने मेरा उद्धार कर दिया है, मैं आपसे क्यों डरूं। जब ये इतना बात सुनते हैं अशोक राजा, तो उस बच्चे के सामने घुटना टेक करके बैठ गए, और जब बैठ गए तो कहते हैं कि ऐ बेटा तेरा नाम क्या है? लड़का बताता है मेरा नाम निग्रोध है।
क्योंकि बट वृक्ष को निग्रोध भी कहा जाता है, इसलिए मेरा नाम निग्रोध है। और मेरी माँ ने बट वृक्ष के नीचे, निग्रोध के पेड़ के नीचे मुझे जन्म दिया है, इसलिए मेरा नाम निग्रोध है। और मैं बौद्ध धर्मी हूँ, मैं सत्यमार्गी हूँ, सत्य का साधक हूँ, इसलिए मुझे मोह माया के किसी चीज से भी भय नहीं लगता है। यदि आप भी इस भय से बाहर निकलना चाहते हैं तो मेरे साथ आ जाइए और आप भी धम्म की दीक्षा लीजिए। बाबूजी सुनते हैं राजा साहब तो करते क्या है, कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम, अरे अहिंसा से चलाई वही देशवा, श्रावण बचन से कटी है निरपति के काले सावा। श्रावण बचन से कटी है निरपत का कल सवार, अहिंसा से चलाई वैद सवार। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। अशोक कहते हैं उस 7 वर्ष के बच्चे से कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। भैया हो, अशोक अपने मन में विचारधारा बनाते हैं कि आज के बाद मैं मार काट नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा और सत्य से देश की बागडोर संभालूंगा। तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है पुरान चीज कब पुरान नहीं होते, जब सतगुरु के शरण में नतमस्तक हो जाते हैं तब इस गीत को लिखना पड़ा कवि को। अरे फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रीतम मेरे खत में लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। लेकिन जब सतगुरु के शरण में पहुंचते हैं, अशोक नतमस्तक होते हैं, उस समय का भाव कितना प्यारा है। दिल से दिल की दिल से बात होती, दिल की बातें सुनकर दिलवर दिल रोया आहे भर कर, अशोक का हृदय रो रहा है, अशोक की आत्मा रो रही है। दिल ने पुकारा दर्द हमारा, आप आए बन के रहबर,
दिल की बातें सुनकर दिलवर दिल रोया आहे भरकर। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पुरनिया दादा लोग कहावत कहे हैं, जाके न फूटी गोड़ बेवाई ऊ का जाने। पीर पराई। जिस दर्द से गुजरा था वो बेटा, जिसके पिता उसके दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, जिसकी माँ रानी होते हुए भी नौकरानी की तरह जिंदगी बिताया, आज उस बेटे की बात सुन करके अशोक का हृदय द्रवित हो गया, नेत्र सजल हो गए और नैनों से प्रेम और पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। प्रेम और पश्चाताप का आंसू छलक पड़े। चरण को पकड़ लिए कि आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। संत शिरोमणि रविदास जी की शिष्या बनी मीराबाई। शिष्या होने का फर्ज निभा दिया और भक्ति को सार्थक कर दिया। पा करके अशोक का जीवन कृतार्थ हो गया। तब अशोक से वो बेटा कहता है कि आप मेरे गुरु के पास चलिए, आप मेरे गुरु के पास चलिए और श्रावण वचन से आपका सारा पाप धुल जाएगा और आप अहिंसा से देश को चलाने की बात करते हैं, ये प्रतिज्ञा आपकी कामयाब होगी। इतना बात कह करके वो 7 साल के बालक ने अपने चाचा अशोक को ले करके अपने गुरु के पास गए और बौद्ध धम्म की दीक्षा शिक्षा दिला करके उन्हें परिपक्व कर दिए और ज्ञान की दीक्षा लेकर के अशोक चले। जब अपने महल की ओर चले तब कवि को संकेत करना पड़ा, पहपट के लाइन में लिखना पड़ा, कहना है अरे अशोक की दीक्षा 10वीं रहल निशानी दुनिया जानता। हे अशोक की दीक्षा 10वीं रहल निशानी दुनिया जानता। आर्य बताए छल से नई कहानी दुनिया जानता। राम ने मारा रावण को, था चैत महीना पावन हो। अब पद्म पुराण तुलसी कृत देखो, बनते हो जो धागी नई कहानी दुनिया जानता। अभी अभी हमारे संजय लाल भैया जी ने कहा तुलसीदास जी के विषय में, मनु स्मृति में तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास रामचरितमानस को लिखे हैं, मनु स्मृति मनु राजा के नाम पर लिखी गई है। उसकी रचना तुलसीदास जी ने नहीं किया है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कहा जाता है, महर्षि भी कहा जाता है, उन्होंने मनु स्मृति की रचना की है और उन्होंने मनु स्मृति को लिखा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिखे हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन हमारा बिरहा क्या बता रहा है? अशोक की दीक्षा रहली, अशोक की दीक्षा 10वीं रहल निशानी दुनिया जानता। ये मेरे बिरहे का मेन पॉइंट है, जरा आप लोग गौर से सुनेंगे। और आर्य बताए छल से नई कहानी दुनिया जानता। असली वेद पुराण तो नालंदा विश्वविद्यालय में जल करके खाक हो गया, वो तो जला दिया गया और उस समय असलियत जल करके भस्म हो गई। आर्य विदेशी लोग भारत में आए बिजनेस करने के लिए और यहाँ के लोगों को सीधा साधा भोला भाला समझ करके देशवई पर कब्जा कर लिए। और जब देश पर कब्जा कर लिए तो कवि को संकेत करना पड़ा। जरा गौर करेंगे साथियों, हमरे इलाहाबाद में एक ठे कहावत बा, बदल गईल कुल नीत रीत अब नाही केहू के लाज बा। बदल गईल कुल नीत रीत अब नाही केहू के लाज बा। एक नंबर के गईल
जमाना 2 नंबर के राज बा, 1 नंबर के रहने में बा बहुत बड़ी हैरानी, 1 नंबर के रहने में बा बहुत बड़ी हैरानी, 2 नंबर के खिड़की से अब कटत सोना चांदी। छोटकी चिड़ई का करी है जब घात लगाए बाज बा और ओकरे पीछे चलती दुनिया जे देश को धोखेबाज बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लुच्चा लफंगा लतखोरवन से मोर देशवा गरीब घूसखोरवन से। एक जमाना ऊ रहा, अंग्रेज यहाँ रहेन, देश आजाद भ। एक जमाना ऊ रहा कि लड़का अगर पढ़े लिखे रहे उनकर नौकरी लगे सरकारी में, तो महतारी कहे हैं बेटावा पढ़ाए है विदेश जाई बरे, नौकरी करे बरे। एक जमाना ई आई गे बा कि डिग्री ले ले टहरत हैं, सफाई कर्मियों में फेल हो जाते हैं। सुनाई वाले बाबूजी एक जमाना ही आई गे बाटे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तब कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा, कहना है खानावा के उड़ी रे गईली, कवन हो चिड़ैया बिन खानावा के, कवन हो चिड़ैया, कवन हो चिड़ैया के नैना बही जाए, कवन हो चिड़ैया से नीर बही जाए। अरे कवन रंग बजवा पर देशवा में छाई हो गईले, कवन रंग बजवा पर देशवा में कवन हो तिरियावा कसे जे कुम्हिलाए, कवन हो तिरियावा कसे जे प्राण रे चिड़ैया बिन डखनवा के उड़ी गईले, नैना हो चिड़ैया बिन, नैना रे नदिया बिन नीर बही जाए। एमे कितना पानी बा एकर कोनो था पता नहीं बा। ई ऐसन नदी है कि दुखों में रोवत है, सुखों में रोवत है। लखन रंग बजवा परदेसवा में छाए, उर्मिला गुजरिया को सेज को मिलाए। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे भारत देशवा में आए आर्य आक्रांता बाबू, भारत देशवा में आए आर्य आक्रांता, भारत देशवा में आए आर्य आक्रांता बाबू। छल से हमारे देशवा में ले लिहले ठेका, अरे भोले भाले लोगवन के मानवता धर्मवा भैया, भोले भाले लोगवन के मानवता धर्मवा, भोले भाले लोगवन के मानवता धर्मवा भैया। दयाशील क्षमता का सत्य पहचान, दया धर्म मानवता यहाँ के लोगों में कूट कूट करके भरी थी। लोग कम पढ़े लिखे थे, शिक्षा इतनी नहीं थी। दूर दूर छोटे छोटे राजा अपने नगरी को संभाल रहे थे। जंगल झाड़ियों पहाड़ियों में लोग बड़े मौज का जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब विदेशी आर्य आक्रांता आताताई इस देश में आए तो यहाँ के लोगों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया, डिवाइडेड रूल व्यवस्था लागू, फूट करवाना प्रारंभ कर दिए। तो क्या हुआ, आल्हा की अगली लाइन में कहना है अरे मनगढ़ंत कहानियां उनकी, अरे बिजनेस के आड़ लइके आए ठगहरवा भैया, बिजनेस के आड़ लइके आए ठगहरवा, आए ठगहरवा
धर्म में शामिल हो गए, सत्य का प्रचार करने लगे, वही दशमी का दिन था। असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त हुई थी, वही दशमी का दिन था। तभी से दशमी का यानी दशहरा का त्योहार मनाया जाने लगा। यहाँ आर्य आक्रांता क्या बताने लगे कि राम रावण को मारे थे, उसमें नई कहानी घुसा दिए दुर्गा माँ की कि 9 दिनों उनकर पूजा भई, लिए 10वें दिन ये दशहरा का दिन मनाया जाता है, दशमी का दिन मनाया जाता है। अच्छा, दशहरा का दिन मनावा जाता, दशमी के दिन मनावा जाता, 9 दिन खूब माई माई चिल्ला थी सब। और 10वें दिन जब दशहरा खत्म हो जात है, भगवान कसम माई के जवन दुर्गति होत है, एकदम गंदा पानी फेंक देते, जवन दुर्गति होत है माई के की का बताई। अब कुंभ मेला में बड़े बड़े जवन है कि वह जगह पर जुटा रहन बड़े बड़े विद्वान, इतनी बड़ी बड़ी बछिया गाय हाँ ले गए दान कर दी है। अब बढ़िया से बांधे रहन 20-25 दिन, उन्हें खूंटा में इतना घास धरे रहे लगे। जे आवे गौ माता की सेवा कीजिए, थोड़ा घास खिलाइए, पानी पिलाइए, घास वास खियावत है, पानी वानी पियावत है। जब बसंत पंचमी बीती गई तो छोड़ दी है, अब गौ माता वहीं टहरत है बालू के रेते में। अब वहीं टहरत है गंगा किनारे, जवन कलपवासी गरहन बेचारे पुअरा उअरा लैके वहीं पे सोवत रहे। जितने तो 15 दिन के आई रहन वो गए पुअरा छूटा बा वहीं, अब तो ओके खा लेते हैं कुछ। और धीरे धीरे जवन और सफाई कर्मी वाले आवत हैं कुल पुअरा बटोर के लेके चला जाता है। अब बतावा गौ माता हरे का वहाँ बालू खाई ही। इतनी अंधभक्ति, इतनी अंधभक्ति, इतनी अंधभक्ति बा, ना जाने कितना जने गाय नहीं पाए तो बछवे के बोरा उड़ा के गौदान कह दे, पूछ पकड़ा दे महाराज परसों पर। स्वर्गीय दत्ता पंधारी के धुन में लिखना पड़ा। अरे दिल दिमाग से चेता, ए भैया दिल दिमाग से चेता, अब तू नहीं पोड़ावा। और दिल दिमाग से चेता, अब तू नहीं पोड़ावा। कब तक सहबा मोरे भैया गुलामी कोड़ावा। अरे मानव हो मानवता का राह अपना, नाहर बन के देशवा के लजिया बचावा। से शिक्षा का दौड़ावा घोड़ावा, तन मन से शिक्षा का दौड़ावा घोड़ावा। तो कब तक सहबा मोरे भाई हो गुलामी कोड़ा। से शिक्षा का दौड़ावा घोड़ावा, कब तक सहबा मोरे भाई हो गुलामी कोड़ावा। अशोक को जब सत्य का भान हुआ, सत्य का ज्ञात हुआ और इतना बढ़िया राज्य चलाए, इतना बढ़िया शासन किया, जिन्हें सम्राट की उपाधि दी गई। और आज सुनने वाले श्रोता सज्जनों, चित्तौड़गढ़ की राजधानी में, चित्तौड़गढ़ की नगरी में और मीरा और संत रविदास जी के भक्ति की मिसाल दी जाती है, तो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अशोक सम्राट का नाम दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज झंडा तिरंगा में चक्र
चक्र के रूप में अशोक सम्राट को सदैव याद किया जाएगा और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से नाम अंकित है और वो रहेगा। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि जो दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, इसकी असली कहानी वहीं से शुरू होती है। जब असत्य पर सत्य के विजय प्राप्त किए थे तो उस समय दशमी के त्योहार की उत्पत्ति हुई थी और अशोक सम्राट के नाम से हमारे बहुजन समाज के लोग ये त्योहार को मनाया करते हैं। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग बसैया, कविवर विजय बुल्लार यादव की प्रेषित है कवितैया। अरे राम अहिंसा से चलैबे देशवा, बाबू अहिंसा से चलैबे देशवा, आनंदनी खेमराज बिरहा से देश ने सवा, अहिंसा से चलैबे देशवा। लगी रहा सूरदास।